तो हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो बिग बॉस 17 में इस टाइम पे जितने भी कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, अब ये वो कंटेस्टेंट हैं जो बिग बॉस 17 के सीजन का जितने भी कंटेस्टेंट हुए हैं उनमें से ये फाइनल में पहुंचने वाले कंटेस्टेंट बन गए हैं। इन 6 लोगों में से ही अब देखा जाएगा कि विनर कौन होगा। विनर कौन होगा वो तो स्पष्ट होता है जब भी कोई भी सेलिब्रिटी लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, और जो सेलिब्रिटी पॉपुलर होता है उसी को जो है कि जनता ऑडियंस जो है कि सबसे ज़्यादा डिमांड करती है, क्योंकि वो बंदा ही मास्टरमाइंड होता है। चाहे आप किसी भी सीजन के जितने भी विनर रहे उन सब का जो है कि रिकॉर्ड उठा करके आप देखोगे तो उन्होंने मास्टर गेम जो है कि खेला है बिग बॉस हाउस के अंदर। इस वजह से वो बिग बॉस, इसलिए वो बिग बॉस टाइटल को जीतने के लिए उन्होंने अपने आप को साबित किया था। तो वैसे ही जो कि इस साल भी होने वाला है बिग बॉस 17 में। यार ये तो ठीक है कि लोग, चलो 6 लोग जो है कि अब फाइनलिस्ट बन चुके हैं और फाइनल वीक में आ चुके हैं, लेकिन उसमें से यार एक कंटेस्टेंट है, मुझे एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है यार। बाकी घर के मेंबर भी सेम चीज वही कह रहे हैं जो पब्लिक कह रही है। पब्लिक ये कह रही है यार, क्या ये विक्की भैया जो हैं वो सिर्फ अंकिता लोखंडे की वजह से ही टिके हुए हैं? क्या विक्की भैया का जो नाम लिया जा रहा है क्या वो अंकिता लोखंडे की वजह से ही नाम लिया जा रहा है? तो विक्की भैया, मुझे आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि क्या जो आपने लास्ट जो टॉर्चर एपिसोड चला था जिसमें आंखों में मिर्ची डाली जा रही थी, पानी डाले जा रहे थे अपने जो भी अपोनेंट हैं उसके ऊपर, तो आप जो कर रहे थे, आपने अपनी पारी तो बड़े अच्छे से खेल दिया था, लेकिन जब दूसरी की पारी आई थी तो आपने क्या किया? आपने बकेट, टब जितने भी थे सब उठा करके आपने छज्जे पे डाल दिया। भैया एक बात बताओ, अगर आप क्रिकेट टीम में होते और आप क्रिकेटर होते तो आप तो यार जो आपकी अपोजिट टीम होती उसका तो बैट बल्ला ही गायब कर देते यार। यार बैट बल्ला ही गायब कर देते आप। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके का गेम खेल रहे हैं और क्या शो करना चाहते हैं। बिग बॉस हाउस में आप हैं, यहाँ पे आपको पूरा जो भारत है वो देख रहा है, एक नेशनल टेलीविजन पे आप गेम खेल रहे हैं और एक छोटे से बच्चे की तरह जो है कि आप गेम खेलेंगे। दूसरे की आलोचना करना और दूसरे के ऊपर जो है कि गेम और कीचड़ उछालना अगर आप जानते हैं तो आप अपने ऊपर लेने के लिए भी तो हिम्मत रखिए। आपको खेलना चाहिए और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि इसके वजह से आपके ऊपर कितने नेगेटिव कमेंट आए हैं। बिल्कुल विक्की भैया ऐसा मत करिए, और आप फाइनलिस्ट में आ गए हैं, फाइनल वीक में आ गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब आपका जो जर्नी है यहां से अगर आप अच्छे से खेलते हैं तो रहेंगे, वरना तो आपको पता है लोगों ने आपको बोल दिया है कि हम आपको टनल तक छोड़ करके आएंगे। तो ऐसा मौका आप बिल्कुल भी मत दीजिए। ऐसा हम लोग भी कामना करते हैं कि आप और आगे तक पहुंचिए। तो यार बिग बॉस में यही गेम तो होता है कि आपकी जो रियल पर्सनालिटी है ना उसको दिखाइए, बताइए कि आप क्या हैं। आपके अंदर अगर कुछ ऐसा है तो उसको भी आपको सुधारने का मौका मिलता है। यहाँ पे आपको पब्लिक में अपने आप को शो करने का मौका मिलता है। आप पब्लिक को बता पाते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं और क्या आपका बैकग्राउंड है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, किस फील्ड में जो है कि आपने महारत हासिल की हुई है, आप सेलिब्रिटी हैं या एक आम आदमी। तो यार अब क्या है ना कि ये 6 लोगों में से अब देखना यह है कि 6 लोगों में से अब इसमें से कौन। तो दोस्तों अभी लेटेस्ट जो प्रोमो आ रहा है उसमें आपने देखा होगा कि मीडिया बैठी हुई है और मीडिया जो है कि हर एक कंटेस्टेंट से जो है कि सवाल पूछ रही है, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, चाहे वो अभिषेक कुमार हो, चाहे अंकिता लोखंडे और उनके हस्बैंड हो, चाहे वो अरुण हो। जितने भी कंटेस्टेंट अब बचे हुए हैं, मनारा चोपड़ा से लेकर के अरुण और सारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सब से जो है कि अब क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा कहा है और आपने अपने अपोनेंट के साथ ऐसा किया है जो भी आप। तो दोस्तों इस मीडिया इंटरव्यू में अभिषेक कुमार जो है कि अपनी जितनी भी चीजें हैं जो उनके साथ ईशा मालविया के साथ हुई थी उन सभी के ऊपर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। सेम चीज मुनव्वर फारूकी भी कर रहे हैं और वही चीज विक्की भैया से भी पूछी गई है। तो विक्की भैया से यह भी सवाल किया गया, विक्की भैया आप ये बताइए, जब भी आपके साथ मुनव्वर फारूकी का कोई भी ऐसी बात होती है जो एज अ कंटेस्टेंट बिल्कुल होती ही है, क्योंकि अगर आप एक जगह हैं तो वो होनी लाजिम है। आप
क्या करते हैं कि आप बताते हैं कि तुम्हें बाहर भी जाना है। तो ये क्या है? ये थ्रेट है। ये आप उनको बता रहे हैं कि आप जो है कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। आप उनको बताना चाहते हैं कि आपके पास कोयला खदान है। आप बताना चाहते हैं कि आप अंकिता लोखंडे के पति हैं। क्या इस तरीके से आप अपने गेम को बढ़ाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो क्या आपको लगता है कि इससे आपको जनता एक्सेप्ट करेगी? अब देखना यह है कि आगे ऑडियंस क्या करती है, किसको इन 6 में से क्या लगता है आपको, अरुण या विक्की? क्योंकि ये 2 हैं जो लग रहा है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा जो अब टनल के रास्ते तक पहुंचेगा। तो टनल के रास्ते तक जिस तरीके से विक्की भैया है, और मुझे भी लग रहा है, और मुझे नहीं बल्कि आप देखेंगे ना शो में, तो अंकिता लोखंडे जो खुद उनकी पत्नी है अंकिता लोखंडे, उनको भी हमेशा डर सताता रहता है, क्योंकि उनको पता है कि एक रियलिटी शो में जो रियल होता है वो चीज़ें अगर दिखती है तभी ऑडियंस उनको प्यार करती है, और वो चीज़ें विक्की भैया दे नहीं पा रहे हैं। तो होगा क्या, टनल तक जाना ही पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि आगे क्या होता है कि इन दोनों में से अरुण और विक्की, इन दोनों में से कौन जाता है टनल के पास। मिलते हम लोग अगले वीडियो में और फिर बात करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर। और आप लोगों से मैं एक यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज यार, नए होते हो चैनल पे सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, और कमेंट करके बताओ कि आप किसको लाइक करते हो, कौन है आपका फेवरेट, कौन जीत सकता है बिग बॉस 17 का टाइटल। यार आप बताओ कमेंट करके। मिलते हम लोग अगले एक और वीडियो।